सत्यानाश हो इसका, सारी रोटियां जला मारी। गाने से ध्यान हटाओ महारानी और रोटियों पर ध्यान दो। तुम्हारी ये जली भुनी रोटियां हमसे तो ना खाई जाएगी। माफ करना माँ, गलती हो गई। वो मेरा ध्यान जरा। वाह, क्यों डांट रही हो उस बेचारी को? तुम्हें पता है ना उसे गाना गाना कितना पसंद है, इसीलिए गुनगुनाती रहती है वो। पर उससे तुम्हें क्या परेशानी? अब वो बड़ी हो गई है, इस उम्र में उसे डांटना ठीक नहीं है। उसकी उम्र अब शादी की हो गई है। हमें तो उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर देनी चाहिए। शादी? अरे शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे अब? अगर इस लड़की की शादी में इन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए तो मेरी सुमन के लिए तो कुछ ना बचेगा। ना ना ना, मैं ऐसा ना होने दूंगी। देखती हूँ इस लड़की की शादी कैसे होती है। पिताजी तो चले गए हैं, अब माँ के उठने से पहले पहले मुझे भी जाना होगा मनोहर से मिलने के लिए। क्या? उस घटिया सी लड़की की ये मजाल तो मेरे बेटे को फंसाने चली। पर मैं इस रिश्ते को और आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मार दूंगा जान से मैं उस लड़की को। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम कौन और मुझे क्यों पकड़ रखा है? जाने दो मुझे। जिस लड़के से अभी तू मिलकर आ रही है वो मेरा बेटा है। ए लड़की, दूर रह मेरे बेटे से, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठाकुर साहब माफ करना, पर मैं मनोहर से बहुत प्यार करती हूँ, उसे नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। ठाकुर साहब, ये तो जलकर मर गई, अब इसकी लाश का क्या करें? इसकी लाश को उठाकर जंगल में फेंकाओ, जंगली जानवर इसे नोच नोच कर खा जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा फिर, समझे? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मेरे रास्ते का कांटा तो इस ठाकुर ने बड़ी आसानी से हटा दिया, अब सब कुछ मेरा है। ये इतनी रात गए गाना कौन गा रहा है? अब तो गांव में वो राधा भी नहीं है, फिर दूसरा अब कौन आ गया गाना गाने वाला? चल कर देखती है। चुड़ैल, हमारे गांव में चुड़ैल। अरे चैन की नींद सोने वालों, उठो और जरा अपने अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झांक कर देखो, चुड़ैल गुस्सा आई है इस गांव में। चुड़ैल नहीं है वो, उधर देखो, वो चुड़ैल तो गाना गा रही है, पर गाने के साथ साथ उसके मुंह से आग भी निकल रही है। कहीं ये चुड़ैल गांव में आग न लगा दे। अभी तो तुम्हें मेरा गाना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब मैं इतनी जोर से गाऊंगी कि तुम सबके कान फट जाएंगे, इतनी जोर से। अगर जल्द से जल्द इस चुड़ैल को गांव से नहीं भगाया तो ये चुड़ैल हम सबको बहरा बना देगी और हमें इस आग में भून कर खा जाएगी। इसे जल्द से जल्द भगाओ यहाँ से। ये सच में हमें बहरा बना कर छोड़ेगी। अरे खड़े खड़े सब देख आ रहे हो, इसे इन पत्थरों से मार मार कर भगाओ, जल्दी करो। पत्थरों की मार मुंह पर पड़ते ही चुड़ैल वहां से भाग जाती है। सत्यानाश हो उस चुड़ैल का, मेरा पूरा का पूरा घर चला गई, अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? दुखी मत हो राखी बहन, जब तक तुम अपना घर तलाश नहीं कर लेती तब तक तुम मेरे घर पर रहो आराम से। वो चुड़ैल गांव में बहुत नुकसान कर गई है, जानवरों को भी काफी चोटें आई हैं। हे भगवान, दोबारा वो चुड़ैल इस गांव में आकर गाना ना गाए, क्योंकि ये सबको समझ तो आ ही गया होगा कि वो चुड़ैल गाने के साथ साथ अपने मुंह से आग भी निकालती है। ये चुड़ैल तो फिर शुरू हो गई। भाइयों, कुछ भी कहो, पर चुड़ैल की आवाज है बहुत सुरीली, पर एक गड़बड़ है, जब ये गाती है तो अपने मुंह से आग भी साथ में निकालती है और आसपास का सब जलाकर तबाह कर देती है। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, ये आग मुझे जला रही है, इस आग से मेरा चेहरा बहुत जल रहा है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। भाग भाग, तू कहाँ तक भागेगा? भाग, तू कहीं भी भाग, पर आज मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी, जैसे तूने मुझे किया था। ठाकुर फौरन सत्य प्रकाश के पीछे छिप जाता है। सत्य प्रकाश, मुझे बचा लो, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो, नहीं तो ये मुझे जला देगी। पिताजी, तुम्हारा बेटा आ गया है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें इस चुड़ैल से बचाऊंगा।
ए चुड़ैल, छोड़ दे मेरे पिताजी को और जा यहाँ से। एक दिन ऐसा था जब तुम मुझे बोलते थे कि मत जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। आज तुम मुझे देखकर यहाँ से भागने को बोल रहे हो। ये सब इस ठाकुर का किया धरा है। मैंने कुछ नहीं किया। इस ठाकुर ने ही राधा को मारा जलाकर। मैंने खुद देखा था छिपकर उसे जलाते हुए, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके बेटे की शादी राधा से हो। और ये चुड़ैल शायद राधा ही है। मैंने सही कहा ना?